संस्कृताय प्रिय संस्कृत छात्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा नवम की पुस्तक एक है पीयूषम भाग एक, उसका अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने पीयूषम भाग एक में जो गद्यांश भाग है उसका अर्थ जान लिया। 3 मंत्र दिए गए थे उपनिषदों से, उसको भी हम लोगों ने जान लिया, उनका भी हम लोगों ने व्याख्या जान लिया, अनुवाद जान लिया, कुछ प्रश्न जान लिए। अब आज चौथा श्लोक है जो भगवद गीता का श्लोक है और भगवद गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। आपको बता दें तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात उसमें भगवान की ही वंदना की गई है, भगवान को ही बताया गया है कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। तो यही भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग सीधे देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। पहले हम लोग श्लोकों का वाचन करेंगे, क्योंकि श्लोकों का अर्थ जानने से पूर्व हमको श्लोकों का वाचन आना चाहिए। संस्कृत छात्रों को श्लोकों का वाचन बहुत ही आवश्यक है जानना, और श्लोकों का वाचन नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाए जी जीवन में। श्लोकों का वाचन अगर कर लिए तो मानो सब कुछ बन गया, क्योंकि श्लोक हमें जीवन जीना सिखाते हैं, संस्कृत हमें जीना सिखाती है, और श्लोक हमें अपने अंतःकरण में आनंद का अनुभव कराते हैं। तो श्लोकों का हम लोग पहले वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। फिर से एक बार। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। एक बार पुनः भगवान को कहा गया है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व अनंत स्वरूप है। त्वमादिदेवः, हे ईश्वर तुम ही आदिदेव हो। पुरुषः पुराणः, हे ईश्वर तुम ही पुरुषों में पुरातन हो। हे ईश्वर पुरुषः पुराण त्वमादिदेवः, हे ईश्वर पुरुषों में पुरातन और तुम ही आदिदेव हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, हे ईश्वर तुम ही अस्य इस विश्वस्य विश्व का परम निधानम परम धाम हो, परम खजाने हो। और फिर वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, अर्थात जानने वालों में तुम जानने वाले हो। हे ईश्वर जानने वालों में, अर्थात वेद्यम जानने वालों में, त्वम एव वेत्तासि तुम ही वेत्ता हो, जानने वाले हो, और आप ही परम धाम हैं, अर्थात आप ही उत्कृष्ट धाम हैं। आपसे अलावा, आपके अलावा कोई धाम नहीं है। धाम है तो आप हैं, और आप में ही संपूर्ण यह जगत समाया हुआ है। और त्वया ततं विश्वमनंत रूपम, और यह जो अनंत स्वरूप विश्व है, यह जो अखिल ब्रह्मांड है, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे द्वारा ही चलायमान है, तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया है, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। अनंत स्वरूप है तुम्हारे द्वारा, यह जो अनंत रूप विश्व है यह तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया है। तो भगवान कृष्ण को गीता में कहा गया है, क्या कहा गया? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। कहा क्या? हे देव तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरुषों में पुरातन हो, और तुम्हारे द्वारा ही, तुम में ही यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है। तुम ही इस संपूर्ण विश्व के परम खजाने हो, तुम ही इस संपूर्ण विश्व के निधान हो, तुम ही वेत्ता हो, तुम ही जानने वालों में वेत्ता हो, और तुम परम धाम हो, और तुम्हारे द्वारा ही यह विश्व अनंत रूप है। अर्थात किसके द्वारा यह विश्व अनंत रूप है? तो कहेगा कि भैया देवता के द्वारा, अर्थात देव के द्वारा ही यह विश्व अनंत रूप है। पुरुषों में पुरातन कौन है? तो देव हैं, और विश्व का कारण कौन है? देव हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है सीधे कि हे भगवान, हे कृष्ण,
आप पुरुषों में पुरातन हैं, आप आदिदेव हैं, आप ही विश्व के कारण हैं, आप ही विश्व के परम निधान हैं, आप ही विश्व के परम खजाना हैं। जानने वालों में भी आप योग्य हैं, जानने वालों में भी आप वेत्ता हैं, आप परम धान हैं, और यह तुम्हारे द्वारा ही अनंत रूप विश्व है, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कृष्ण भगवान गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ, प्रश्न के साथ आपके सामने आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।